हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हम कवर करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। ये सारे 100 क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स से लिए हुए हैं। आप इस सारे क्वेश्चंस को पढ़ के जाइए, आपका एग्ज़ाम डेफिनेटली क्रैक होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, यहाँ पे वर्ड दी गई है, उसका मीनिंग और व्हाट इज़ द इंग्लिश मीनिंग। आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूट करना है। दिस इज़ द वन वर्ड। ओके, सो शैल वी स्टार्ट। सो आवर फर्स्ट वर्ड इज अबैच्योर। इट मीन्स कसाई खाना। कसाई खाना मीन्स अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड फॉर फूड्स। एनिमल्स को मारा जाता है इंसान के खाने पीने के लिए। That place is called abattoir. Now next, second question, abort. Second word is abort. Abort means मठाधिकारी or मठाधीश. It means a man who is the head of a monastery or an abbey. जो इंसान किसी मोनास्ट्री और अबे का हेड होगा उसे बोलेंगे अबॉट। नाउ थर्ड वर्ड इज कॉल्ड एब्रिविएशन। हैज़ वी नो एब्रिविएशन का मतलब होता है संक्षेप में और लघु रूप, अ शॉर्टन फॉर्म ऑफ अ वर्ड और फ्रेज। फॉर एग्जाम्पल, इंजीनियर फॉर इंजीनियरिंग, ENGG. Now our fourth word is abdication. इसका मतलब होता है औपचारिक रूप से त्याग देना, to formally give up. Fifth, ablution. इसका मतलब होता है धार्मिक स्नान, ritual washing of the body. Now our sixth word, abstruse. इसका मतलब होता है हिंदी में समझने में मुश्किल, हार्ड टू अंडरस्टैंड। अवर सेवेंथ वर्ड, अबंडेंस। इट मीन्स प्रचुरता, ए क्वांटिटी दैट इज मोर देन इनफ। मतलब कोई भी क्वांटिटी और कोई भी चीज़ जो ज़रूरत से ज़्यादा हो, उस प्लेस में एक वर्ड यूज़ करेंगे abundant. Accentuate. See, 8th number question is the repeated questions. What I say, second number question is also a repeated question. At least 4 to 5 times it is repeated. ठीक है? Accentuate. It means जोर देना. Give more force or importance to. किसी चीज़ को लेके बहुत जोर देना. 9th number word, accomplice. It means सह अपराधी, पार्टनर इन क्राइम। जो अपराधी में किसी का सहायता करे उसको अकम्प्लिश करके वर्ड से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। नाउ 11th वर्ड, एडेंडम। इसका मतलब होता है परिशिष्ट। इट मीन्स थिंग टू बी एडेड एट द एंड ऑफ अ बुक, नोटिफिकेशन एक्सेट्रा। बुक के अंतिम में जो चीज़ ऐड की जाती है उसे कहते हैं एडेंडम। 12th वर्ड इज एडवर्टाइजमेंट। इसका मतलब होता है विज्ञापन। इट मीन्स a public notice offering or asking for goods, services, etc. This is a kind of notice we can say. Afforestation. It means वनारोपण। वनारोपण का मतलब है वन का लगाना, प्लांट का लगाना। The act of forestation by planting many trees. और डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है प्लांट्स का ख़त्म कर देना। 14th वर्ड, एजेंडा। इट मीन्स घोषणा पत्र।
इसका मतलब होता है आइटम्स ऑफ बिजनेसेस फॉर कंसिडरेशन एट अ मीटिंग, घोषणा पत्र। एग्रेसर, इट मीन्स आक्रमण करता, someone who attacks first. 15th word, agnosticism. It means ईश्वर के अस्तित्व पर शंका करना, doubtful about the existence of God. 17th one, alien. It means गैर नागरिक, one who belongs to different country, race, group or planet. 18th one, alimony. इट मीन्स तलाक पश्चात की जीवन वृत्ति, मतलब अलाउंस फिक्स्ड आफ्टर डाइवोर्स टू अ वाइफ। ये हस्बैंड को नहीं मिलती है, केवल वाइफ को मिलती है एलोमिनी। इसमें अलाउंस दी जाती है, कुछ भी हो सकता है, या तो इंस्ट्रूमेंट या तो मनी, जिसे वाइफ को दिया जाता है आफ्टर डाइवोर्स। 19th वर्ड, एलिगोरी। इट मीन्स प्रतीक कथा, story in which ideas are symbolized as pupil. Alliteration, इसका मतलब होता है अनुप्रास। It means commencement of adjacent words with the same letter. Example, Peter Piper picked a peck of pickles, pepper, etc. Now 21 question, 21 word. Now 21 word, altruist. It means paropkari, one who lives and work for welfare of others. 22. Now 21 word, altruist. इसका मतलब होता है परोपकारी, one who lives and works for the welfare of others. जो दूसरों के लिए जीते हैं उसको एल्ट्रुइस्ट कहते हैं। 22 वर्ड, एमेच्योर। इट मीन्स गैर पेशेवर। इसका मतलब होता है नॉन प्रोफेशनल, किसी दूसरे प्रोफेशन से आना। 23 वर्ड्स होता है एम्बेसडर। इट मीन्स एम्बेसडर का मतलब होता है राजदूत, अ डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वन कंट्री इन अनदर। दूसरे देश में जाके एक राजदूत का काम करता है, उसको बोलते हैं एम्बेसडर। 24th वर्ड इज एम्बीडेक्स्ट्रस। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो बार बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका मतलब होता है दोनों हाथों से निपुण, जो दोनों हाथों से हर काम कर सकता है, इक्वली स्किलफुल विथ ईच हैंड। नाउ नेक्स्ट वर्ड 25th, एम्बिग्युअस। ये क्वेश्चन, ये वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बार बार एग्जाम्स में रिपीट हो चुके हैं। हालांकि सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं, बट जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बार बार रिपीट हो चुके हैं, उसको मैं आपको मेंशन करते जा रही हूँ। एम्बिग्युअस, इसका मतलब होता है स्पष्ट और दो आतों वाला, हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग्स। 26 एमनेशिया, इसका मतलब होता है विस्मरण, लॉस ऑफ मेमोरी, जिसका याददाश्त खो गया हो। 27 एमनेस्टी, इसका मतलब होता है अपराध क्षमा, जो अपराध क्षमा योग्य है उसे कहते हैं एमनेस्टी, अ जनरल पर्डन टू पॉलिटिकल ऑफेंडर। 28th वर्ड है एम्फीबियन। एम्फीबियन का मतलब होता है उभयचर। इट मीन्स एनिमल्स विच लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, जो जल में और थल में रह सकता है, उस एनिमल को कहते हैं एम्फीबियन। 29th वर्ड एम्फीथिएटर, इसका मतलब होता है अखाड़ा और रंगभूमि, a circular building without a roof and with rows of seats that rise in steps around an open space.
ओके क्लास। नाउ नेक्स्ट 30 वर्ड है एनाल्जेशिया। इसका मतलब होता है दर्द की अनुभूति ना होना। हम लोग मेडिकल्स में एनेस्थीसिया देते हैं बिकॉज वो केमिकल्स बॉडी को दर्द का आभास नहीं होने देता है। उसी तरह एनाल्जेशिया भी एक वर्ड है। द लॉस ऑफ एबिलिटी ऑफ फील पेन वाइल स्टिल कॉन्शियस। आप अपने कॉन्शियस में हो फिर भी आपको पेन का एहसास नहीं होता है, उस वर्ड को कहते हैं एनाल्जेशिया। नाउ 31 वर्ड अनार्चिस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, रिपीटेड सो मेनी टाइम्स। अनार्चिस्ट मतलब होता है अराजक। वन हु विशेस टू डिस्ट्रॉय ऑल एस्टैब्लिश्ड गवर्नमेंट्स लॉ एंड ऑर्डर। गवर्नमेंट्स लॉ को और ऑर्डर को ख़त्म करने वाला को बोलते हैं अनार्चिस्ट। क्वेश्चन वर्ड 32 अनार्ची। ये वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अनार्ची इसका मतलब होता है अराजकता, द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री। एक देश में अगर सरकार का नहीं होना है, नहीं है उस देश में, तो उस देश को बोलते हैं अनार्ची। 33 वर्ड एनेक्डोट। इसका मतलब होता है किस्सा, अ शॉर्ट अम्यूजिंग स्टोरी यू कैन से। 34 है एनिवर्सरी। सभी को पता है सालगिरह। ईयरली रिटर्न ऑफ द डेट ऑफ एन इवेंट। कोई भी इवेंट का ईयरली रिटर्न अगर वो बार बार आ रहा है तो वो एनिवर्सरी। नाउ 35 एनुअल, सालाना, सभी जानते हैं। 36 एनोमली, इट मीन्स असाधारण, जो असाधारण है उसे कहते हैं एनोमली। 37 एनोनिमस, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड एनोनिमस। क्वेश्चंस ये वर्ड बार बार रिपीट हो चुके हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। मतलब है गुमनाम। अ बुक और अ वर्क ऑफ आर्ट हुज ऑथर इज नॉट नोन। कोई बुक का ऑथर या कोई काम का जो जिसने किया है वो अननोन है। वी डोंट नो हु डन दिस वर्क, सो इन दैट केस वी कैन से अनोनिमस, गुमनाम है। नाउ 38 वर्ड एंटोगोनिस्ट, इट मीन्स विरोधी। एंटोगनिस्ट मीन्स का होता है विरोधी, वन दैट ओपोजेस अदर। नाउ नेक्स्ट 39 एंटीडोट, जहरनाशक। जो जहर को मारता है उसे बोलते हैं एंटीडोट। नाउ नेक्स्ट 40 अफाशिया। इसका मतलब होता है वाचाघात, लॉस ऑफ एबिलिटी टू अंडरस्टैंड और प्रोड्यूस स्पीच। जो बोल नहीं सकता, वो अपना बोलने का एबिलिटी को खो चुका है, उसे बोलते हैं अपाशिया। 41 अपोस्टेट, इट मीन्स धर्म त्यागी। जो धर्म को त्याग देता है उसे बोलते हैं अपोस्टेट, वन हु अबेंडन्ड हिज रिलीजियस फेथ। 42 वर्ड एक्वेटिक। यस, एक्वा मीन्स एक्वा से रिलेटेड है वाटर। सो जलीय, जो जल में रहते हैं उसे कहते हैं एक्वेटिक, एनिमल्स दैट लिव इन वाटर। नाउ 43 वर्ड्स आर्बिट्रेटर और आर्बिटर। इसका मतलब होता है मध्यस्थ। इट मीन्स समवन चूजन टू जज एंड डिसाइड अ डिस्प्यूटेड इश्यूज। किसी भी डिस्प्यूटेड इश्यूज को जज करने के लिए किसी को चुना गया है तो उसे बोलते हैं आर्बिट्रेटर। कोई भी समस्या को सुलझाने के लिए किसी को चुना गया है तो उसे कहते हैं आर्बिट्रेटर। 44th क्वेश्चन, 44th वर्ड एरिस्टोक्रेसी। इसका मतलब होता है कुलीन तंत्र, अ गवर्नमेंट बाय द नोबल्स। ना 45 आर्मिस्टाइस, इट मीन्स युद्ध विराम। युद्ध में अगर स्टॉप हो जाती है, युद्ध जो वार चल रहा है वो ख़त्म हो जाती है, तो वहाँ पे बोलते हैं
ties. The cessation of warfare before a treaty is signed. 46. Ascetic. It means sannyasi. One who practices self-denial has a spiritual discipline. जो सब कुछ त्याग देता है और संन्यास ले लेता है उसे कहते हैं ascetic. 47th. Assassination. इसका मतलब होता है राजनीतिक कारण से हत्या. किलिंग और मर्डर फॉर पॉलिटिकल रीज़न. किसी पॉलिटिकल रीज़न से किसी का हत्या हो जाए तो उसे कहते हैं assassination. 48th वर्ड एस्ट्रोलॉजी. सभी जानते हैं ज्योतिष शास्त्र. साइंस ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द स्टार्स ऑन आवर डेस्टिनी. उसे कहते हैं एस्ट्रोलॉजी. नाउ नेक्स्ट 49. एस्ट्रोनॉमी. इसका मतलब होता है खगोल विज्ञान. साइंस ऑफ यूनिवर्स विथ सन, मून, स्टार्स एंड प्लैनेट्स. 50 question is very very important. It's repeated up to 6 to 7 time. Atheist. इसका मतलब होता है नास्तिक, जो किसी पर विश्वास नहीं करता. A person who does not believe in the existence of God. जो भगवान पर विश्वास नहीं करता उसको कहते हैं एथियस्ट. नाउ स्टूडेंट्स, हमने 50 वर्ड्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस कंप्लीट कर लिया है. मैं यहाँ पे आपको एक बात बताना चाहती हूँ, ये जितने भी वर्ड्स मैं आपको बता रही हूँ भी, इस सारे वर्ड्स कोई ना कोई एग्ज़ाम्स में रिपीटेडली पूछे गए हैं. यहाँ पे कोई भी वर्ड्स अननेसेसरी वर्ड्स नहीं हैं. आप सारे वर्ड्स को इक्वली इम्पॉर्टेंट समझिएगा और सारे वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा. अब हम अगला 50 क्वेश्चंस करने जा रहे हैं. इससे पहले अगर ये वीडियोस आपको हेल्पफुल लगी है अपने एग्ज़ाम्स को क्रैक करने के लिए तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको और भी वीडियोस इसी तरह की मैं अपलोड करते रहूँगी और आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा. आप वहाँ से डायरेक्ट वीडियोस देख पाएंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट 51. ऑडियंस. ऑडियंस मीन्स श्रोतागण, एन असेंबली ऑफ लिसनर. जो सुनते हैं उसे कहते हैं ऑडियंस. 52. ऑटोबायोग्राफी. इसका मतलब होता है आत्मजीवनी. जो अपना जीवन का कथा खुद लिखता है उसे कहते हैं ऑटोबायोग्राफी. द लाइफ ऑफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ. नाउ नेक्स्ट वर्ड 53. ऑटोक्रेसी. ऑटोक्रेसी का मतलब होता है एक तंत्र. अ गवर्नमेंट बाय वन पर्सन. एक पर्सन ही गवर्नमेंट सरकार चलाता है, उसे कहते हैं ऑटोक्रेसी. 54. एवेरिशियस. इट मीन्स लालची. लालची इट मीन्स वन हु इज ग्रीडी. लालची किस्म के इंसान को बोलते हैं एवेरिशियस. आप इसे सिनोनिम्स में भी ले सकते हो, ग्रीडी और एवेरिशियस. अगर कहीं दिखे तो दोनों सेम मीनिंग है. नाउ नेक्स्ट 55. बैचलरहुड. बैचलरहुड मीन्स कुंवारापन. अ स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड ऑफ अ मैन. मैन के लिए स्पेसिफिकली जो अनमैरिड है, शादीशुदा नहीं है, उसके लिए यूज़ करेंगे बैचलरहुड. नाउ 56. वर्ड बैंकरप्ट और इंसॉल्वेंट. बैंकरप्ट को इंसॉल्वेंट भी बोलते हैं. सिनोनिम्स आप देख लीजिए. वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. ये एसएससी के एग्ज़ाम में बहुत बार एटलीस्ट 15 टाइम्स पूछी गई है बैंकरप्ट. इसका मतलब होता है दिवालिया. मीन्स अ पर्सन अनेबल टू पे हिज डेप्थ. इसका मतलब होता है अगर बैंक से कोई लोन या तो फिर किसी से आपने कर्जा लिया है और उस
का कर्जे का जो ब्याज होता है या पैसा होता है वो आप रिटर्न नहीं कर पाते हो तो आपको कहा जाता है बैंकरप्ट, कर्जा जिसे बोलते हैं ना। 57th क्वेश्चन, बे। बे का मतलब होता है खाड़ी। जैसा कि हमारे ईस्टर्न साइड में बे ऑफ बंगाल होता है, बंगाल की खाड़ी जिसे बोलते हैं, तो बे का मतलब होता है खाड़ी। A part of sea enclosed by a wide curve of a shore. Now 58, बीच। बीच का मतलब होता है समुद्र तट। यस, समुद्र तट सभी जानते हैं, समुद्र के किनारे वाले साइड। A stretch of sand, stones along the edge of a sea or lake is called beach. Now 59, bellicose। वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत बार रिपीट हो चुकी है। बेलिकोस। बेलिकोस का मतलब होता है लड़ाकू। अ पर्सन हु इज फाउंड ऑफ फाइटिंग इज कॉल्ड बेलिकोस। नाउ 60 वर्ड, बेलिगरेंट। इट मीन्स युद्धरत, एंगेज्ड इन वॉर और फाइट, जो हमेशा लड़ने के लिए उत्सुक होता है, उसे कहते हैं बेलिजरेंट। नाउ 61, बेनिफैक्टर। बेनिफैक्टर का मतलब होता है धर्मोपकारी। इसका मतलब होता है वन हु गिव्स फाइनेंशियल हेल्प टू अ स्कूल, हॉस्पिटल एक्सेट्रा। एक ऐसा इंसान जो स्कूल, हॉस्पिटल को फाइनेंशियली कुछ हेल्प करता है, उसे कहते हैं बेनिफैक्टर। 62 वर्ड, बिब्लोफाइल। इसका मतलब होता है पुस्तक प्रेमी, जो पुस्तक से बहुत प्रेम करता है। वन हु लव्स एंड कलेक्ट बुक्स इज कॉल्ड बिब्लोफाइल। 63 वर्ड है बेनियल। इट मीन्स द्विवर्षीय। इसका मतलब होता है दैट हैपन्स वंस इन 2 ईयर। 2 साल में एक बार होने को कहते हैं बेनियल। 64 वर्ड है बाई एनुअल। बाई एनुअल का मतलब होता है साल में 2 बार। एक साल में अगर कोई चीज़ 2 बार हो रही है तो वो बाई एनुअल है। 65 होता है बाईगेमी। बाईगेमी वर्ड्स का मतलब होता है 2 विवाह प्रथा। अ कस्टम ऑफ हैविंग 2 वाइव्स और 2 हस्बैंड्स, उसे कहते हैं बाईगेमी। 66 वर्ड इज बाइकॉट। बाइकॉट का मतलब होता है कट्टर। इट मीन्स वन हु इज फिल्ड विथ नैरो एंड प्रेजुडियस ओपिनियन। नाउ 67, बाइलिंगुअल। इसका मतलब होता है द्विभाषीय। द्विभाषीय का मतलब होता है जो 2 लैंग्वेज में बात कर सकता है, who can speak in 2 languages. 68 है बायोग्राफी। बायोग्राफी का मतलब होता है जीवनी। इसका मतलब होता है द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय समवन एल्स। 69, बाइप्ड। इसका मतलब होता है 2 पाया। एनिमल विथ 2 फीट, एक ऐसा जानवर जिसके केवल 2 पैर हैं। 70, ब्लास्फेमी। इट मीन्स ईश्वर के खिलाफ बोलना। जो ईश्वर के खिलाफ बोलता है उसको बोलते हैं ब्लास्फेमी। स्पीकिंग इररिलेवेंटली अबाउट गॉड और सैक्रेड थिंग्स। 71, ब्लिश। ब्लिश का मतलब होता है चरम सुख। इट मीन्स परफेक्ट हैप्पीनेस। चरम सुख मतलब जिसको सबसे अधिक और सर्वोत्तम हैप्पीनेस, खुशी मिली है, उसे कहते हैं ब्लिस। नाउ 72, बोहेमियन। बोहेमियन का मतलब होता है स्वेच्छाचारी। इट मीन्स वन हु डज नॉट फॉलो द यूजुअल नॉर्म्स ऑफ सोशल लाइफ। जो अपने स्वेच्छा से अपना करता है, केवल अपना ही मनमानी करता है, लाइफ के, सोशल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, उसे कहेंगे बोहेमियन।
73 word bookworm. Bookworm it means पुस्तक प्रेमी. बुकवर्म और बिब्लोफाइल भी हमने देखा था. बुक वर्म, ओके, पुस्तक प्रेमी, जो पुस्तक से बहुत प्रेम करे. वन हु इंटरेस्टेड इन रीडिंग बुक्स. 74 इज बुरिश. बुरिश का मतलब होता है गवार. अ पर्सन हु इज रफ एंड इल मैनर्ड. बहुत गंदी गंदी बातें और गवारपन करता है, उसे कहते हैं बुरिश. और ये वर्ड इम्पॉर्टेंट है, बार बार पूछे जा चुकी है एग्जाम में. बोटानी इट मीन्स वनस्पति विज्ञान. द साइंस ऑफ वेजिटेबल लाइफ. नेक्स्ट ब्रिटल. 76 ब्रिटल मीन्स जो आसानी से टूट जाए. अ थिंग विच कैन बी इजिली ब्रोकन इज कॉल्ड ब्रिटल. 77 word bureaucracy. नौकरशाही. A government by the official. Bureaucracy means नौकरशाही. 78 word cabaret. It means कब्रे नृत्य. कब्रे नृत्य, इसको बोलते हैं कैबरेट. अ सीरीज ऑफ टाइप ऑफ डांस, एक तरह का डांस है, इसको बोलते हैं कैबरेट. 79th वर्ड कैबी और कैब ड्राइवर. टैक्सी चालक को बोलते हैं कैबी और कैब ड्राइवर. 80 है कैकोफोनी. इसका मतलब है कोलाहल. हर्ष मिक्सचर ऑफ साउंड. एक मिक्सचर ऑफ साउंड होता है, उसको कहते हैं कोलाहल और कैकोफोनी. 81 कैजोल. इट मीन्स खुशामद करना. परसुएड बाय फ्लेटरी. नेक्स्ट इज 82 कैलीग्राफी. इसका मतलब होता है सुलेखन. अ आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल एंड राइटिंग. जिसका हस्तलिपि बहुत अच्छा है, उसे बोलते हैं कैलीग्राफी. 83 कैनिबल. कैनिबल का मतलब होता है जो अपनी प्रजाति का ही भक्षण करे. दैट ईट वंस ओन स्पीसीज. सपोज एक बकरी है और बकरी खुद के बकरी जात को ही खा जा रही है अपने पेट को पालने के लिए, तो उसे कहते हैं कैनिबल. 84 वर्ड कैकाकोम्ब. इसका मतलब होता है कब्र, एक दूसरे से संबंधित. It means an underground place where peoples are buried, a complex set of interrelated things. एक ऐसा जगह जहाँ पे इंसान को दफनाया जाता है, और इसका और एक मतलब है एक कॉम्प्लेक्स थिंग जिसको समझना बहुत मुश्किल है. 85 इज कैप्साइज. इसका मतलब होता है पलटना. जो एन मौके पे धोखा दे दे, पलट जाए. ओवरटर्न इन वाटर का और एक सब्स्टिट्यूशन आप कैप्साइज कर सकते हो. 86th वर्ड कार्नेज. इसका मतलब होता है हत्याकांड. किलिंग ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स. 87 कार्निवल. ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. कार्निवल रिपीटेड हो चुके हैं बहुत जगह पे, और बाकी सब वर्ड्स रिपीटेड कहीं कहीं पे है, बट जो वर्ड्स मैं बोल रही हूँ वो कम से कम मोर देन 5 टाइम्स रिपीटेड हुए हैं. 5, 6, 7 टाइम्स रिपीटेड हुए हैं. कार्निवल का मतलब होता है मनोरंजन मेला. पब्लिक मैरी मेकिंग एंड फीस्टिंग. 88 है कार्टोग्राफी. इसका मतलब होता है मानचित्र कला, आर्ट ऑफ मैप मेकिंग. 89 कैटलॉग. It means पुस्तक सूची, a list of book and other articles. 90 कैलिबेट. कैलिबेट का मतलब होता है ब्रह्मचारी. जो ब्रह्मचारी की जिंदगी जी रहे हैं उसे कैलिबेट कहते हैं. वन हु हैज टेकन अ वॉव नॉट टू हैव सेक्स. सेक्स की जिंदगी उसके
उसकी ज़िंदगी से एकदम दूर होती है। 91 सेमेट्री। सिमेट्री का मतलब होता है कब्रिस्तान, द प्लेस ऑफ फॉर corpse टू बी buried. Now 92 सेंटिनरी, इसका मतलब होता है शताब्दी, 100th एनिवर्सरी, 100 साल में एक शताब्दी होता है, सेंचुरी जिसे कहते हैं। 93 है क्रोनोलॉजी। 92, 93 एंड 91 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज SSC में ये 9 to 20 टाइम रिपीटेड हो गए हैं। क्रोनोलॉजी का मतलब होता है समय के क्रमानुसार, अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस ऑफ टाइम। 94 सर्कमलोक्यूशन। सर्कमलोक्यूशन का मतलब होता है घुमा फिरा के बात करना। 95 क्लॉक रूम, माल गोदाम, माल गोदाम को बोलेंगे क्लॉक रूम। 96 कॉर्श, इट मीन्स मजबूर करना किसी को। 97 कॉग्नेट, एक ही आपत्ति के, हैविंग द सेम सोर्स ऑफ ओरिजिन, किसी एक सोर्स ऑफ ओरिजिन के ही होना, कॉग्नेट। 98 कलीग्स, इसका मतलब होता है सहकर्मी जो साथ में काम करते हैं। एंड 99 इज कॉलिशन। कॉलिशन का मतलब होता है कपट, कपटी जो होते हैं, सीक्रेट एग्रीमेंट फॉर अ फ्रॉडुलेंट पर्पस। ओके। 100 कॉन्फ्लैग्रेशन, भीषण अग्निकांड, ह्यूज डिस्ट्रक्टिव फायर, जहाँ पे बहुत बड़ा आग का दृश्य दिख रहा है उसको बोल सकते हैं कॉन्फ्लैग्रेशन। तो यहाँ पर हमारा 100 वन वर्ड सब्सटीट्यूशन कंप्लीट हुआ। आई होप फ्रेंड्स इफ़ यू लाइक दिस वन वर्ड सब्सटीट्यूशन देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए 100 सिनोनिम्स लाऊंगी विथ हिंदी इंग्लिश बोथ, एंड 100 इसके बाद 100 वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस भी आएंगे मेरे इस नेक्स्ट वीडियोज़ में। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन टेक केयर, बाय स्टूडेंट्स।